बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग बैच नंबर 9 सेशन 6 पार्ट 1। दो पार्ट होंगे हमारे आधे आधे घंटे के। तो इसमें हमने सबसे पहले आज कवर अप करना है टेक्स्ट टूल को। कंप्लीट टेक्स्ट टूल सीखेंगे और पोस्टर मेकिंग की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे न्यू फाइल लेने के लिए। कंट्रोल एन। मैंने भी 2014 इंस्टॉल कर लिया क्योंकि आप सबका भी यही सेम सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो सबसे पहले आप पिक्सेल्स पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से आर्टबोर्ड का साइज लगा लेता हूँ 1080। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 2000 भी रख सकते हैं। मिनिमम इतना रखें, यहाँ 1000 कर लें। इट्स अप टू यू। ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये एक टूल है टी फॉर टेक्स्ट। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। पहले नंबर पे टाइप टूल है जी। टाइप टूल की शॉर्ट के आगे लिखी है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जिन टूल्स के आगे ये छोटा सा एक अल्फ़ाबेट लिखा होता है ये टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। टी टी फॉर टाइप। टी पे क्लिक करेंगे तो आप यूँ टाइपिंग शुरू कर देंगे। अब इसकी सेटिंग किस तरह से करें, कैसे काम करें इसके साथ, आपने ये देखा मैंने टी का बटन दबाया, क्लिक किया और लिखना शुरू कर दिया। बहुत टाइनी, बहुत छोटा सा लिखा जा रहा है। एस्केप का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, बिल्कुल कीबोर्ड की टॉप रो में लेफ्ट कॉर्नर वाला बटन है ESC, उसको प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। नाउ व्हाट टू डू, सिंपली जस्ट क्लिक ऑन शिफ्ट बटन, प्रेस शिफ्ट बटन, और इसके कॉर्नर्स पे आपको कुछ एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसको जूम करूं और जूम करूं, अब आप देखें यहां पर कुछ एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट क्या होते हैं? दीज आर द एंकर पॉइंट्स जिससे हम इन इमेजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। अजान का वेट जी। जी, तो ये कॉर्नर पे जो हमारे पास बटन्स हैं, ये छोटे छोटे से जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट। इन एंकर पॉइंट की मदद से हम अपनी शेप को रीसाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने करूँगा, जैसे कि किसी भी एक पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, या ये देखें जब मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ये माउस, ये देखें शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर मैं इसको मूव करूंगा यूं ऊपर और ये नीचे की तरफ, यानी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, तो ये इक्वली मूव कर रहा है। इसकी हाइट और विड्थ नहीं खराब कर रहा, यानी ये स्केल प्रोपोर्शनली चल रहा है। अब अगर मैं शिफ्ट का बटन छोड़ देता हूं तो ये टेक्स्ट को खराब कर देगा कुछ इस तरह से। अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेता हूं तो ये इस तरह से मूव कर रहा है। अब इसी तरह से एक और तरीका, अगर मैं शिफ्ट के बटन के साथ मैं होल्ड का बटन भी प्रेस कर लेता हूँ, शिफ्ट प्लस होल्ड दोनों, तो अब किसी भी एंकर पॉइंट से अगर मैं इसको थोड़ा सा भी बड़ा छोटा करता हूँ तो ये सेंटर से बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी एक कॉर्नर से नहीं करेगा। जैसे अगर खाली शिफ्ट के बटन के साथ मैं मूव करवाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ से मैं करना चाहूँ, इस वाले पॉइंट से करना चाहूँ। लेकिन अगर ऑल्ट प्लस शिफ्ट इन दोनों बटन्स को प्रेस करूँ तो कुछ इस तरह से। ओके। अब एडिटिंग कैसे करनी है, ये एरो का बटन ब्लैक कलर का, वी सिलेक्शन टूल, क्लिक करके इसको मूव कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे तो आप इसको एडिट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, मोहसिन अली। इसी तरह से मैं इसके डुप्लीकेट कॉपीज तैयार कर सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास टेक्स्ट टूल के अंदर एक पॉइंट आ जाता है सेकंड नंबर पे, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल फॉर मेकिंग मैगजीन्स, प्रोस्पेक्टस, any type of profile, company profile related things. So I will use that area type tool. How to use this tool? Simply आप लोगों ने चले जाना है गूगल के ऊपर। यहाँ पर आपने कोई सी भी लाइक इंफॉर्मेशन ले लेनी है। लाइक मैं इधर लिख देता हूँ अल्लामा इकबाल, एंटर।
अब इलामा इकबाल से रिलेटेड मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर विकीपीडिया पे आ रही है, ये साइड पे। ये एक पैराग्राफ मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से और वापस आ जाता हूँ अपने एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में। नाउ मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने, अच्छा, अब आप में से जिनको ये वाला मसला आ रहा है वो जब भी शेप बनाते हैं ये एक बॉक्स आगे खुल जाता है साथ ऐसे ट्रांसफॉर्म के नाम से। ठीक है, जैसे जब भी उन्होंने ऐसे बनाया ये आ जाता है। तो इसके लिए सिंपली ये छोटा सा एक बटन है इसके कोने पे, इसको प्रेस करो और ये लिखा है शो ऑन रेक्टेंगल क्रिएशन, इसको कर दो ऑफ और क्लोज कर दो। अब आप जब भी कोई बॉक्स बनाओगे तो ये आपको तंग नहीं करेगा। तो ये देखें जी, आप एक शेप बना लें, जैसे ये एक शेप बना ली मैंने। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक टूल पकड़ लेना है, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल आपने चूज कर लिया और इस शेप के बिल्कुल कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मैंने क्लिक कर दिया और कंट्रोल वी कर दूंगा। तो जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी गूगल से कॉपी की थी वो यहाँ पे आ जाएगी। कंट्रोल ए करूंगा। कंट्रोल ए करने के बाद जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अब मैंने इसको करना है रीसाइज। रीसाइज करने के लिए दो तीन तरीके हैं। एक तो मेरे पास यहाँ पर एक फॉन्ट रीसाइज का ये एक प्रॉपर एक विंडो है, यहाँ से भी मैं रीसाइज कर सकता हूँ, ये 7 6। और दूसरे नंबर पे डबल क्लिक करके मैं, ये देखें, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है। एम के बटन के साथ आप देखेंगे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखते हैं और ग्रेटर देन को प्रेस करते हैं तो फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, और लेस देन को प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का साइज डिक्रीज हो रहा है। और ये शॉर्ट की इधर ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अगर आप देखें, ये आपके सामने यहाँ पर अगर मैं कुछ पैराग्राफ ले आऊं, ये देखें, इधर भी अगर मैं कुछ वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करता हूँ तो साइज ये बड़ा छोटा हो रहा है। सेम शॉर्ट की मेरे पास इधर अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर काम करेगी, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, लेस देन, फॉन्ट को रीसाइज करने के लिए। अब मेरे पास ये जो शेप है, ये जो शेप मेरे पास है जिसके अंदर मैंने ये सारा टेक्स्ट लिखा है, इसको अगर मैं बड़ा छोटा करूं तो आपके सामने फॉन्ट की कैसी सेटिंग होगी उसको देखिएगा। जैसे कि ये एक कॉर्नर है, एंकर पॉइंट, ये जैसे जितनी शेप मैं मॉडिफाई करूंगा जिस तरफ लेके जाऊंगा उसके साथ साथ टेक्स्ट मेरा मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे ये देखें, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और मैं एक सर्कल ले आता हूं, जैसे ये रुबील फातिमा आपने जो क्वेश्चन किया कि दोबारा करें, लिप्स टूल सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इक्वल सर्कल मैं ये बना लेता हूँ। और ये टेक्स्ट टूल है मेरा, इसमें एरिया टाइप टूल, इस पे क्लिक करता हूँ और ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। कंट्रोल वी, टेक्स्ट मेरा इसके अंदर आ जाएगा। कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके लेस देन से इसको मैंने रीसाइज किया। अगर मैं चाहता हूँ अब इसको फर्दर सेट वगैरह करूँ तो ये एक कॉर्नर से, अब वो शेप खत्म हो जाएगी, कलर उसमें से गायब हो जाएगा। ये सिर्फ हमें टेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए सिर्फ यहाँ पर आपके पास ये चीजें शो हो रही हैं। टेक्स्ट आपका खराब नहीं होगा। अगर आप इस तरह टेक्स्ट नहीं लेके आएंगे, जैसे आप सिंपल टी का बटन प्रेस करते हैं और टाइप टूल और कंट्रोल वी करते हैं, तो आपके पास ये देखें बिल्कुल एक लंबी सी लाइन के अंदर ये टेक्स्ट आ जाता है। तो इसकी सेटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आप अगर इसको यूं करते हैं तो ये खराब हो जाता है, और यूं कर लेते हैं या इसकी सेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो खराब हो जाएगा काम। तो इसलिए हम डिफरेंट चीज़ें जब भी बनाते हैं, डिटेल वगैरह लिखनी है, कोई पैराग्राफ लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने इधर मैं कोई नाम लिखता हूँ, ये पहले ही मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करके इसको रीसाइज कर रहा हूँ। इधर मैं लिखता हूँ मोहसिन अली, या मैं लिख देता हूँ इधर अल्लामा, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और इधर लिख देता हूँ
नीचे 1938, और नीचे अब मुझे एक पैराग्राफ देना है बिल्कुल इसके नीचे। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, ये बोल्ड कर दिया। लें जी, इसको भी मजीद छोटा कर दिया मैंने, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे आ, ये एक ले लेता हूँ रेक्टेंगल, और इतनी जगह पे मैं डिटेल लाना चाह रहा हूँ, और इस बॉक्स को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इस एरिया पे मैंने उनकी तस्वीर लगानी है, और इस एरिया पे मैंने उनके मज़ार की फ़ोटो लगानी है। तो वो तो हम कर लेंगे क्लिपिंग मास्क के थ्रू। अब ये देखें, ये वाला जो एरिया है, इधर जाकर ये गूगल से मैंने डिटेल कॉपी कर ली, कंट्रोल सी, और एरिया टाइप टूल में गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से ये मैंने टेक्स्ट इसके अंदर एडजस्ट किया। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, पॉपिंस लाइट, ये फ़ॉन्ट ले आया मैं, इसको थोड़ा मज़ीद रीसाइज कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने पिक्चर लगानी है, तो उसके लिए मुझे इमेजेस में चले जाना है। इमेजेस में जाकर चल भाई, जैसे ये एक तस्वीर है, कोई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खोल लेते हैं। ये एक पिक्चर है जी, 1280 720, इट्स अ गुड साइज। राइट क्लिक किया मैंने इस पे, पहले इसको मैं थोड़ा लोड होने देता हूँ ताकि ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज पे गया, और यहाँ पे आके मैंने किया कंट्रोल वी, और ये काफ़ी बड़ी आ रही है, इसको थोड़ा सा मैंने ये रिसाइज कर दिया, और ये लें जी। अब ये वाला जो मेरे पास बॉक्स है, इसका मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इस फोटो के ऊपर ला के रखता हूँ, लाइक दिस। और अब फोटो को शेप के पीछे लेके जाना है मैंने, तो राइट क्लिक करूंगा, अरेंज में जाऊंगा, सेंड बैकवर्ड, अरेंज सेंड बैक, ये इसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट और ये ब्रैकेट, इन दोनों को मैंने पकड़ा, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क, ओके। डबल क्लिक करके तस्वीर को मजीद छोटा कर देता हूँ मैं, ये शिफ्ट दबाया हुआ है, ओके जी। अब इसको फिल ऑफ कर देता हूँ, और आउटलाइन मैं ऑन कर देता हूँ, और स्ट्रोक यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। ये पिक्चर मैंने उठाई, और ये वाला फ्रेम दोनों एक साथ इकट्ठे कैसे सिलेक्ट करने हैं, इसको पहले क्लिक कर लो, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके फोटो पे क्लिक करो, और ये मेरे पास ऊपर अलाइनमेंट टूल आ गई, यहाँ पर ये सेंटर और ये सेंटर, और इन दोनों को कर दिया ग्रुप, ये मैंने रख दिया साइड पे। अब यहाँ पर मैंने मज़ार की पिक लगानी है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, ये क्लिपिंग मास्क वाला। ये मुझे बताएं, ये आपको समझ लग गया टेक्स्ट टाइप टूल, ये जो था एरिया टाइप टूल, कि वो शेप के अंदर किस तरह से लिखना है? जी बताइएगा जल्दी से, शेप के अंदर किस तरह से लिखना है वो समझ आ गई है आपको? कोई भी शेप है उसमें टेक्स्ट कैसे लेके आएंगे? ओके जी। अब हम अगर गूगल से कोई इमेज लेके आते हैं, इधर लामा इकबाल मज़ार लिख देता हूँ मैं, ये लें जी, ये आ गया जी। अब ये पिक्चर मैंने लगानी है उस बॉक्स में, ये फोटो ली मैंने, इसको लोड होने देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 800 बाय 350, ये साइज लिखा होता है छोटा सा, तो आप इससे कोई अच्छे साइज वाली तस्वीर ले लें, ये अच्छी है, 4890, ये लोड होने दें। ओके, राइट क्लिक करना है इस पे, कॉपी इमेज पे मैंने चले जाना है, इलस्ट्रेटर खोला, कंट्रोल वी कर दिया,
तो ये पिक्चर बड़ी हैवी थी, काफ़ी बड़ी भी आ सकती है यहाँ पे। दोबारा से कॉपी इमेज, कॉपी इमेज और इलस्ट्रेटर खोला, कंट्रोल वी कर दिया। अगर इस तरीके से नहीं आ रही तो सिंपली आप इसको सेव इमेज करें, फाइल को अपने पास, ये मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो रही है जी, 7.6 MB की फ़ोटो है। शायद यहाँ पे लेट आए, तो हम इसको डाउनलोड करके ले आते हैं। ओके जी, ये अब आप इसको ड्रैग करेंगे, सिंपली ड्रैग करके इलस्ट्रेटर के ऊपर रखेंगे, और जैसे इलस्ट्रेटर ओपन होगा आप अपना क्लिक छोड़ देंगे तो फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस फोटो को इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, फोटो को पहले थोड़ा छोटा कर लूँगा लाइक दिस। ये जो शेप है इसको मैं उठाकर इसके ऊपर रखता हूँ। अब अगर मेरी शेप इमेज के पीछे चली जाती है तो मैं शेप को ऊपर लाने के लिए राइट क्लिक करके अरेंज में जाऊंगा और सेंड बैक कर दूंगा। नहीं तो इसकी शॉर्ट की आपके सामने ये लिखी है, कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट, पी के बटन के साथ जो ब्रैकेट है। अब यहाँ पर मेरे पास शेप ऊपर है, और राइट दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क, ये तस्वीर आ गई। इसको मैंने इसके साथ एडजस्ट कर दिया कहीं। तो इस तरीके से मैं पिक्स और टेक्स्ट के साथ वर्किंग कर सकता हूँ। तो ये मेरा कुछ बेसिक बेसिक टूल कवर अप हुआ। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ है। टाइप ऑन अ पाथ, इसको यूज कैसे करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल को यानी सर्कल को हमने यूं ड्रॉ किया। अगर मैं इसकी फिल ऑफ कर दूं, आउटलाइन ऑन कर दूं और स्ट्रोक ऑन कर दूं थोड़ा सा लाइक दिस, तो ये आप देखें यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ। अब आप किसी भी एक जगह से लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये देखें, बिल्कुल सेंटर पे क्लिक करें और इधर आप लिखना शुरू करें। जैसे मैं लिखता हूँ स्किल्स अप एकेडमी, कंट्रोल A और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसका साइज मैं देखें ये बड़ा कर रहा हूँ। स्पेशली ये टेक्निक आपको लोगो बनाने में आपके काम आएगी। इसी तरह से जैसे राउंड में टेक्स्ट लिखना पड़ जाता है, तो आप यूं काम कर सकते हैं। फिर जैसे ही टेक्स्ट लिख लेंगे, साइड पे क्लिक करेंगे, सर्कल आपका गायब हो जाएगा और ये एक हैंडल आता है बाहर। इस हैंडल की मदद से आप अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, और अगर इसको आप अंदर की तरफ लेके जाना चाहें तो इसी हैंडल को पकड़कर आप अंदर की तरफ कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। स्टैम्प मेकिंग के अंदर ये प्रोसेस चलता है, ठीक है, और इसको लाजमी आपने ट्राई करना है। इसी तरह से अगर मेरे पास पेन टूल है, पेन टूल का फिल कलर ऑफ मैंने कहा था, जब भी यूज़ करना है फिल कलर ऑफ और आउटलाइन स्ट्रोक ऑन रखना है। जैसे कोई शेप बनाता हूँ मैं, यहाँ से ये मैं गया और ये वाला पॉइंट मैंने ब्रेक किया और ये एक मैंने शेप बनाई। अब मैं टेक्स्ट टूल पे जाके टाइप ऑन अ पाथ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ स्किल्स अप एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये मेरा टेक्स्ट लिखा जा रहा है। रीसाइज कर सकता हूँ छोटा बड़ा, ये टाइप होना पाथ है। कोई भी पाथ आपके पास, कोई शेप आपके पास, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं ये स्टार टूल ले लेता हूँ, स्टार को मैंने बनाया और इसके साथ मैंने ये टाइप होना पाथ कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ये ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द लिखना शुरू कर देगा। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्टिकल टाइप टूल एंड वर्टिकल एरिया टाइप टूल। तो ये इसी दोनों का रेप्लिका, लेकिन ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है स्ट्रेट फॉर्म में, तो इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। देन हमारे पास आता है जी टच टाइप टूल। टच टाइप टूल को यूज करने से पहले आपको पहले सिंपली टेक्स्ट चाहिए, कोई सा भी टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किल्स अप अकेडमी, तो इसका फॉन्ट मैं लगा लेता हूँ पॉपिंस बोल्ड। अकेडमी का वर्ड रिमूव कर देता हूँ और स्किल्स आपको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ लाइक दिस।
ये देखें, अब ये मैंने लिखा, क्लिक किया, यहाँ पर जाकर मैंने टच टाइप टूल पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ से मैंने एक वर्ड लिया, जैसे के है, के को क्लिक करके ये जैसे ही मैं मूव करूंगा तो टेक्स्ट मेरा सारा आगे की तरफ मूव हो रहा है। अगर मैं इस टूल को पकड़ता हूँ और इसके साथ ये देखें, तो ये सिर्फ एक कह लो कि वैरायटी है, इतना प्रोफेशनली कोई यूज नहीं होता, लेकिन कभी करना भी पड़ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या होता है। ओके जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, ये टाइप टूल आपका हो गया कंप्लीट। पेन टूल की असाइनमेंट्स अब आपको मिलेंगी, क्योंकि वीकेंड है, आज आपको मैंने सारी असाइनमेंट्स वगैरह देनी है और प्रॉपर उसको सबमिट आपने करना होगा, उसके मार्क्स मैं आपको दूंगा। तो इंशाल्लाह उस पर काम कीजिएगा सारे। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एक टूल है, यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव ग्रिड। प्रोस्पेक्टिव ग्रिड एक टूल है जी, ये शिफ्ट पी इसकी शॉर्ट की है। अगर गलती से इस तरह आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ आ जाती है तो आपने घबराना नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे गायब हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करने से दोबारा वापस आ जाएगा। तो प्रोस्पेक्टिव ग्रिड वगैरह से आप लोग डिफरेंट व्यूज वगैरह दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इसकी कुछ असाइनमेंट्स मैं आपके सामने खोल दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोस्पेक्टिव ग्रिड क्या होता है। जैसे आप अगर ये मज़ार को देख लें, आपको समझ आ जाएगी किसी भी चीज़ को देखने का कोई एंगल। जैसे आपको ये चीज़ थोड़ी सी इस साइड से नज़र आ रही है और बाकी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, आप इसकी दूसरी तरफ नहीं देख सकते। इसी तरह अगर आप काबा देखें, काबा को आप चारों तरफ से नहीं देख सकते, आपके पास उसके टू एंगल्स आएंगे, या आपके पास उसके तीन एंगल आ सकते हैं, ऊपर से, फ्लोरिंग है, साइड से। इसी तरह से हमारा जो प्रोस्पेक्टिव ग्रिड है, आपने एक प्रोस्पेक्टिव डिजाइन करना होता है। अभी तक मुझे बताएं आप इजी हैं, और इसका मैं पार्ट टू वाला जो हमारा सेशन है वो उसमें ये समझाता हूँ। ये वाला लेक्चर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ और क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। अभी तक जितना सीखा टेक्स्ट टूल के बारे में, तो कोई भी मसला मसाइल है तो वो मेरे से आप पूछ लें। रूलर का मुझे एक बच्चे ने पूछा था, कंट्रोल आर आप करते हैं तो ये रूलर आता है, इसको यूज कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये आपको जो एक स्केल नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर कर यूं आपने रखा तो ये एक लाइन आ गई। इसी तरह से ये राइट साइड वाले से भी उठाकर ये इसको यूज किया जा सकता है, इसको मूव कर सकते हैं। ये गाइड्स होती हैं आपके लिए, काम करने के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये एक आपके पास जीपीयू का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे और ये गाइड एंड ग्रिड के अंदर इसका कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। ब्लैक कर लो, रेड कर लो, जो भी कलर आपको करना ज़्यादा पसंद है उस वो आप रख लें अपनी गाइड का। एक क्लिक करेंगे, जैसे ये एक्टिव है इस टाइम, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे ये डिलीट हो जाएगी। मूव कर सकते हैं, राइट क्लिक करें तो ये लॉक गाइड करेंगे तो ये लॉक हो जाएंगे। ठीक है। असाइनमेंट कब तक सबमिट करनी है? नेक्स्ट क्लास के शुरू होने से पहले पहले तक का टाइम है आपके पास, 5 दिन है। यानी आज जो मैं काम असाइन करूंगा आपको, वो आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 6 बजे तक आपको टाइम, यानी 5 दिन आपके पास है। सुकून से बनाएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो ये रूलर का मैंने आपको बताया। इसी तरह से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है शो ग्रिड। शो ग्रिड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ आपका अक्सर लोगो मेकिंग के अंदर यूज होता है, या लिस्ट्रेशंस वगैरह आपने जब बनानी हो उसके लिए राइट क्लिक करके आप इसको हाइड ग्रिड कर देंगे तो आपका ये ग्रिड ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से हाइड गाइड कर देंगे, ये गाइड ऑफ हो जाएंगी। अगर शो गाइड करेंगे तो ये गाइड जो है वो वापस आ जाएंगे। और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो करें, फिर पार्ट टू शुरू करते हैं। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जहाँ पर आपने असाइनमेंट्स भेजनी है। वो एकेडमी का ईमेल एड्रेस होगा, वहाँ पर आप मुझे अपनी असाइनमेंट्स वगैरह भेज सकते हैं। नहीं तो गूगल क्लासरूम का कुछ करते हैं, उसके ऊपर आपको
काम असाइन वगैरह कर देते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अभी तक कोई भी चीज़ रिपीट करवाना चाहते हैं, कोई चीज़ दोबारा पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ की ना समझ आई हो, वो आप काइंडली अभी बताएं। 19 लोग इस टाइम चैट में हैं, 18। किसी का कोई मसला नहीं है तो इसका मतलब बहुत अच्छी समझ आ रही है। टेक्स्ट इंसर्ट करना बता दें। सिंपल टेक्स्ट इंसर्ट करना, या और कोई तरीका जो टेक्स्ट इंसर्ट करने का आपको समझ नहीं आया? सिंपल वर्टिकल टाइप टूल रिपीट करें। ओके, ठीक है, वर्टिकल टाइप टूल भी रिपीट कर देता हूँ और दोनों चीज़ें दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये अगर आप सिंपल टी का बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो आप लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, स्केप का बटन दबाएं, कीबोर्ड पे कोने का बटन है, बिल्कुल ES लिखा होता है, उसको दबाएंगे। इसकी मदद से आप टाइपिंग टूल से आउट हो जाएंगे और शिफ्ट का बटन प्रेस करके किसी एक कोने से इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें, टच टाइप टूल है, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ कोई भी टेक्स्ट है, आप उसको यूं मूव करते हैं तो, या रोटेट करते हैं तो बाकी सारा टेक्स्ट आगे पीछे हो जाता है। और क्या पूछा था जी? वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल के अंदर हमारे पास ये, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखता है, स्किल्स अप, वर्टिकल फॉर्म में लिखना शुरू कर देता है। ठीक है जी, और बताएं, सारे टूल आपके क्लियर हैं अब तक के? ये दोनों एरो, इनका क्या काम होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक का आज लूडो का मसला था। लूडो के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करके प्रॉपर एक स्केल लेना है, उस टूल की मदद से ये काम होगा। प्रॉपर आपकी जब चीज़ बन जाएगी, उसको आपने यूं डुप्लीकेट करना है, 6 उसके आपने लेने हैं सेट, और इक्वली काम करना है आपने। रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा तो ठीक हो जाएगा। इमेज ट्रेस एक बार फिर बता दें, इमेज ट्रेस एक बार फिर बता देते हैं। कोई भी आइकन जब आप लेते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल, इधर एक हम लिख देते हैं सर्च में कार्टून। ये मैंने लिखा कार्टून, और यहाँ से मैं, जैसे ये एक कार्टून है, इसको पकड़ता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और कॉपी करता हूँ, डिस्ट्रेटर में आता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ, ये आ गया। मुझे अगर इसको कलर ट्रेस करना है, कलर ट्रेस करना है तो ये इमेज ट्रेस के साथ एक छोटा सा बटन है, यहाँ पे लिखा है 16 कलर। 16 कलर में जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये कलर ट्रेसिंग इसकी होना शुरू हो जाएगी। अब ये मेरा वेक्टर फॉर्म में आ गया है। एक्सपैंड करूंगा तो ये वाइट एरिया इसका आ रहा होगा, ये डबल क्लिक करके इसको आप रिमूव कर दें। अब ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, और ये जो वाइट कलर है, डबल क्लिक करेंगे ये साइड पे हो गया। अगर आपको ये कलर ट्रेस में नहीं चाहिए, अब मैं अनडू करता हूँ, कंट्रोल G, कंट्रोल G, कंट्रोल G, इस फॉर्म में वापस आ जाता है हमारे पास ये दोबारा से। ये देखें, ये वापस इमेज फॉर्म में। अगर मैं सिंपल एक्सपैंड पे क्लिक कर देता हूँ तो, लेकिन ये मेरे ख्याल से कलर ट्रेसिंग पे क्लिक था, ट्रेसिंग रिजल्ट आ गया। ओके, अच्छा जी, ये गुलाम हैदर साहब पूछ रहे हैं लूडो के स्टार को, सर लूडो स्टार के लोगो के सेंटर को कलर कैसे करें? उसके लिए भी बता देता हूँ, पेन टूल से आप करेंगे काम। अच्छा, ये अगर आप एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तब भी ये ट्रेस हो जाता है। ठीक है, इमेज ट्रेस को थोड़ा ब्रीफ आप समझें जरा। जैसे आपके पास अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट आप ले आते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये बड़ा टेक्निकल है,
ये इसका बैकग्राउंड देखें, ये ट्रांसपेरेंट है, ये डब्बे डब्बे आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस इमेज को कॉपी करता हूँ और इलस्ट्रेटर में ला के कंट्रोल वी करता हूँ, ये काला हो सकता है, ये देखें। तो उसका बकिया सारा पार्ट आपके पास ब्लैक फॉर्म में आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वैसे ही आए तो आप इसको पहले डाउनलोड कर लेंगे, सेव इमेज एज, ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ये आ रहा है वेब पी फाइल। तो आपको हमेशा डाउनलोड करनी है पीएनजी फाइल या जेपीजी फाइल। ये आपका डाउनलोड होके ओपन नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह नहीं, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखें ये भी वेब फाइल है, ये भी नहीं आपके काम आनी। और एक और देखते हैं, ये फाइल है, राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज, ये भी वेब फाइल है। कोई और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये है, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, ये जेपीजी है, ये आपका खुलेगा इलस्ट्रेटर में। तो जैसे ही आप इसको लेके आते हैं यहाँ पर, ये ओपन हो गया, ठीक है, ये लें जी। इसको जब आपने ट्रेस करना है राइट क्लिक करके, अगर आप इसको डिफॉल्ट पे रख के करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अगर आप इसको सिंपली इमेज ट्रेस पे क्लिक करेंगे तब भी ये ऐसे ही आएगा। अगर आपको कलरफुल ट्रेस करना है तो 16 कलर, तो तब ये इस तरह से आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छी ट्रेसिंग हो तो विंडो में जाकर यहाँ से आप इमेज ट्रेस का बटन ये प्रेस करेंगे और आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन है, और यहाँ से अब आप ब्लैक एंड वाइट के बजाय कलर कर लें। तो ये एडवांस को ऑन करें, एडवांस ऑप्शंस में जाकर इसके पाथ ज़रा सेट करें थोड़े, इसी तरह कॉर्नर, फिर ये इसका थ्रेशोल्ड वगैरह, कलर सेटिंग, ये सारी आप इधर इसको छेड़ना शुरू करें तो ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जिसको आप ट्रेस करने लगे हैं। अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से शुरू करता हूँ, आ जाएं पार्ट 2 में और कुछ नया सीखें।